और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अपकमिंग आईपीओ है और ये अपकमिंग आईपीओ आपको कल से आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जल्दी आईपीओ आने वाला है। और बेसिकली ये आईपीओ जो है दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ है। तो मेन बोर्ड आईपीओ इस आईपीओ के बारे में जानेंगे और आईपीओ का नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से ये है। और बेसिकली ये कंपनी जो काम करती है दोस्तों वो आई के जो ऑपरेशंस होते हैं या आई के रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उन सब का ट्रीटमेंट करती है। लेंसेज लगाना हो गया जैसे और काफ़ी चीज़ें होती है, वो डिटेल से जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, क्या बता रहे हैं, लास्ट 3 साल का रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसकी जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, कब आईपीओ आने वाला है, टोटल इशू साइज कितना है, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला पहले कि कल से आईपीओ ओपन होने जा रहा है, यानी कि 29 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी के बीच में आपको ये आईपीओ ओपन होता हुआ दिखाई देगा। फेस वैल्यू रखी गई है ₹1 पर शेयर। अगर प्राइस बैंड की आप बात कर ले तो ₹382 से ₹402 प्राइस बैंड है, यानी हमें कट ऑफ प्राइस यूज करना है रिटेल कैटेगरी में ₹402। एक लॉट में 35 शेयर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो वो 3027 करोड़ के लगभग का ये इशू साइज है, काफी बड़ा इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू का सिर्फ 300 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है 2727 करोड़ के लगभग का। तो आप समझ सकते हैं कि एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है जहां की फ्रेश इशू से ज्यादा ऑफर फॉर सेल हो, क्योंकि ऑफर फॉर सेल सीधे प्रमोटर के पॉकेट में पैसा जाता है और फ्रेश इशू जो है वो कंपनी की ग्रोथ में लगता है। और देखेंगे तो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड होता हुआ आपको दिखाई देगा, तो क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ तो दोनों में आपको दिखाई देगा। उसके अलावा बात कर लें रिजर्वेशन चार्ट की, तो यहाँ देखेंगे क्यूआईबी के लिए, तो क्यूआईबी के लिए आपको जो पोर्शन दिखेगा वो 50% का है, रिटेल के लिए 35% का और एचएनआई के लिए सिर्फ 15% का पोर्शन है। तो आप समझ सकते हैं एज यूजुअल जैसा दिया गया है, यानी कि रिटेल के 35 पोर्शन है और काफी बड़ा आईपीओ का इशू साइज है, तो काफी बड़ा पोर्शन रिटेल कैटेगरी के हाथ में लगने वाला है। तो ये गुड न्यूज है रिटेल के लिए कि काफी बड़ा पोर्शन उनके हाथ में आएगा। बाकी एज यूजुअल ऐसी है जैसा कि मोस्टली आईपीओ में रहता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है, तो डिटेल से जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की, तो देखेंगे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में और इसका नाम है डॉक्टर हेल्थ केयर लिमिटेड। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसका काम है बेसिकली रेंज ऑफ आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए या ग्लासेस जो लगते हैं या सर्जरीज होती हैं, जो आई सर्जरी होती है, कंसल्टेशन होता है, डायग्नोस्टिक्स होते हैं जो कि बीमारियाँ होती हैं आई से रिलेटेड, उन सब का करती है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो भी ये प्रोवाइड कराती है। सेल्स ऑफ ऑप्टिकल प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे चश्मे लगाना है कुछ और, वो प्रोवाइड कराती है। कॉन्टैक्ट लेंसेज ये करती है। एसेसरीज जितनी भी होती हैं आई से रिलेटेड या आई केयर से रिलेटेड जो भी फार्मास्यूटिकल आइटम होते हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनको ये देती है कस्टमर को। बात करें एज ऑन सितंबर 30, 2024 तक की, तो 737 डॉक्टर अभी तक प्रोवाइड है इसके पास। तो अगर आप इसके पैनल में देखेंगे दोस्तों 30 सितंबर 2024 तक, तो 737 यानी 737 डॉक्टर प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट कर रहे हैं अक्रॉस कंपनी में। अगर देखेंगे फैसिलिटी जो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग और ड्यूरिंग दिस पीरियड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कंपनी सर्व कर रही है 2.13 मिलियन पेशेंट सर्व कर रही है और 2,20,000 सर्जरी अब तक कर चुकी है। 6 मंथ में लीडिंग है। सितंबर 30, 2024 तक की अगर बात करें इसने 1.15 मिलियन पेशेंट जो है कंडक्ट किए हुए अभी तक और सर्जरी जो करी हुई है 1,40,787 सर्जरी की हुई है। बेसिकली डीलिंग करती है कॉन्टैक्ट सर्जरीज हो गया, जो कॉन्टैक्ट लेंस की सर्जरी होती है या आरटी सर्जरी होती है वो करता है, और अदर सर्जरी भी जो आई से रिलेटेड होती है वो सब ये करती है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा बिजनेस इसका है और सर्जरी के मामले में काफ़ी जो है नेटवर्क आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं एज ऑन सितंबर 30, 2024 तक की, तो कंपनी का जो नेटवर्क आपको दिखाई देगा वो 28 हब्स है, जिसमें कि आप देखेंगे इसके फैसिलिटी इंक्लूड हैं। इनके 3 सीओज जो है वो दिखाई देंगे आपको। उसके अलावा 165 स्पोक्स हैं, 53 प्राइमरी और 112 सेकेंडरी फैसिलिटीज़ इनके पास अवेलेबल है। वहीं अगर बात कर ले 30 सितंबर 2024 तक की, तो कंपनी की जो प्रेजेंट है वो इंडिया में अक्रॉस 117 मेट्रोज में और नॉन मेट्रो सिटीज़ में है दिखाई देगी। उसके अलावा 14 स्टेट में आपको अवेलेबल होगी, जिसमें कि 4 यूनियन टेरिटरी में है ये। तो टोटल मिला के 193 फैसिलिटीज़ की अभी तक आपको शो हो रही हैं। तो अब अगर बात कर लें आप कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, क्योंकि किस कंपनी की स्ट्रेंथ है आपको बताएगी। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो लार्ज आई केयर सर्विस प्रोवाइडर है ये इंडिया में और काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है इसका। एंड टू एंड कंप्रेहेंसिव सर्विस प्रोवाइड कराता है आई केयर में। अगर आप देखेंगे सर्विसिंग ऑफरिंग करता है लोअर प्राइस में मिडिल क्लास तक को ये केयर करता है, मतलब इसका जो रेंज है। उसके अलावा आप देखेंगे तो एसिड लाइटिंग हब है, स्पोक है, ऑपरेशन मॉडल इसका काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, प्रोवाइड क्लिनिकली एक्सेलेंट ड्रिवन है, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल बोर्ड है और हिस्ट्री जो है इसकी सर्जिकल इन्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर प्रमोटर लीडिंग टीम जो है इसकी क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ सपोर्टेड हैं और एक्सपीरियंस जो है इसकी टीम जो है काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है इसकी। उसके अलावा देखें ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, डिलीवरी हो गया या ऑर्गेनिक ग्रोथ हो गई या फिर सेलिंग एक्वाजिशन हो गया, कस्टमर सर्विस हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है कंपनी की।
तो कुल मिला के अगर देखी जाएंगी तो आई से रिलेटेड जितनी भी सर्जरी है या आई से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करना, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराना, वो सब ये करती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि A to Z अपने कस्टमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो आप कंपनी की स्ट्रेंथ देख ही रहे होंगे, काफ़ी स्ट्रेंथफुल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें। उस हिसाब से जो है कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है वन शॉट में। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो भी डिपेंड होता है वो फाइनेंशियल पैरामीटर डिपेंड करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग होने जा रही है। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ तो हमने देख ली कि कंपनी के स्टैंड पॉइंट क्या क्या होने वाले हैं और क्या क्या स्टैंड पॉइंट हैं इसके। पर सबसे स्टैंड पॉइंट होता है फाइनेंशियल, जहां की हमें पता लगता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है और कंपनी कितना पैसा बचा के लेके जा रही है, कितने कर्जे में, वो सब एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली जानते हैं इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल कंपनी ने शो किए हैं, वो 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट 3 इयर्स के देखते हैं हम, जहां कंपनी ने शो कराया 2022, 23 और 24 का 3 साल का, और वहीं 30 सितंबर तक की क्लोजिंग दी है 2024 तक की, जो कि हाफ ईयरली क्लोजिंग थी। तो अगर हम एसिड की सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वार्टरली जो 30 सितंबर 2024 तक के नंबर दिए हैं। एसिड में देखेंगे तो 3393 करोड़ के एसिड है कंपनी पे। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 837 करोड़ का रेवेन्यू है, 39 करोड़ के लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेटवर्थ कंपनी की 1502 करोड़ है। रिजर्व कंपनी पे काफी अच्छा है 1509 करोड़ का, और उधारी जो बोरिंग्स है वो 373 करोड़ की है एज ऑन 30 सितंबर 2024 तक की। वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो 22 में कंपनी का 1026 करोड़ का एसेट था, जो बढ़ के 31 मार्च 2024 तक 2752 करोड़ पहुंच गया। काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। रेवेन्यू की अगर आप बात करोगे तो 713 करोड़ था 22 में, और उसके बाद ये बढ़ता हुआ हो गया 1031 और फिर 1376 करोड़ हो गया 24 में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो एसिड में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है कंपनी ने, यानी 1026 से लेकर 3393 पे पहुंच गई है एज ऑन 3 साल में, 3.5 साल में। रेवेन्यू भी कंपनी ने 713 करोड़ से स्टार्ट किया था और आज की डेट में 1376 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर आप बात करेंगे लास्ट 3 साल की तो 43 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 103 करोड़ और 2024 में हो गया 95 करोड़। तो यहाँ भी कंपनी ने थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करी है, पर 2024 में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है कंपेयर टू 2023 के। नेटवर्थ की बात करेंगे तो 212 करोड़ थी 22 में, 23 में 627 करोड़ और 24 में 1337 करोड़ के लगभग पहुंच गई। वहीं रिजर्व सरप्लस की अगर आप बात करेंगे तो वो काफी अच्छा दिख रहा है, 236 करोड़ था 22 में, 23 में 652 करोड़ हुआ और 1365 करोड़ हुआ 24 में, और फाइनेंशियल ईयर जो 30 सितंबर 2024 तक है वो 1509 करोड़ के लगभग दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप उधारी की बात कर लें कंपनी की तो 290 करोड़ था 22 में, 23 में 356 करोड़ हुआ और 24 में आपका देखेंगे तो 387 करोड़ के लगभग है। तो एवरेज जो है आप देखेंगे तो बोरिंग कंपनी पे लगातार उतनी ही लग रही है 300 के रेंज में, और 373 करोड़ जो है हाफ ईयरली तक थी। पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है आपको काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, कैश रिच कंपनी है, क्योंकि रिजर्व कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व हैं वो 1509 करोड़ के हैं, यानी कि बोरिंग जो है कंसर्न एरिया नहीं बन रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपनी जब चाहे तब अपनी बोरिंग को खत्म कर सकती है। 373 करोड़ काफ़ी छोटा अमाउंट है इन कंपेयर टू 1509 करोड़। तो रिजर्व कंपनी के पास जो सरप्लस है वो 1509 करोड़ है और 373 करोड़ की उधारी है। तो ऐसी कंपनी जो है कैश रिच श्रेणी में आती है, तो यहां बोरिंग जो है वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती कंपनी को। बाकी एसेट कंपनी के काफी अच्छे हैं, रेवेन्यू की बात करें काफी अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक ठाक है, यानी ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि गुड ग्रोथ कंपनी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर। फाइनेंशियली आप देखें तो फाइनेंशियली तो कंपनी वन शॉट में सही लग रही है, पर अगर हम फंडामेंटली कंपनी को देखा जाए, यानी कि देखेंगे तो फंडामेंटली अगर इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 12,698 करोड़ के लगभग का है। वहीं अगर आरओई की बात करेंगे आप 31 मार्च 2024 तक की तो 9.33% के लगभग चल रहा है, जो कि 15 से नीचे, 15 से ऊपर अच्छा माना जाता है। आरओसी देखिए 14% है, वो एवरेज 15 पे है, तो मतलब एक्सीलेंट कह सकते हैं। आरओ एंड डब्ल्यू रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 6.21 की है सिर्फ। वहीं अगर आप देखेंगे ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस कंपनी का 3.08 है, जो कि आईपीओ आने के बाद 2.51 हो जाएगा। और पीई रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 130 है इसका पीई, जबकि आईपीओ आने के बाद 160 हो जाएगा। तो यहाँ पीई जो है कंपनी ने थोड़ा सा हायर लिया है। मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन कंपनी ने डिमांड किया है वो काफ़ी हायर साइड पे डिमांड किया है। यहाँ वैल्यूएशन थोड़ा कम और हो सकता था इन कंपेयर टू अदर। अगर हॉस्पिटल वाली कंपनीज को देखेंगे या आई केयर वाली कंपनी को देखेंगे तो उसके मुकाबले थोड़ा सा हायर लगता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन दोस्तों, कि कंपनी ने जो है वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई साइड मांगा है। पर कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली जो है कंपनी ठीक ठाक है। फंडामेंटली कंपनी थोड़ी स्ट्रांग है, मतलब एक आध पॉइंट में आप स्ट्रांग कह सकते हैं। जैसे आरओसी के लेवल पे 15 टच कर रही है, बट अदर लेवल पे जो है कंपनी को यहाँ थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। कंपनी कैश रिच है, काफ़ी सरप्लस कंपनी के पास है, डेप्थ कंपनी का ज़्यादा बड़ा कंसर्न दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो एसिड की, वो भी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। तो फाइनेंशियली कंपनी एवरेज और गुड कह सकते हैं, और फंडामेंटली भी कंपनी ठीक ठाक है। बस थोड़ा सा कंपनी को और फोकस करने की जरूरत यहाँ दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है दोस्तों, तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट में खासा अच्छी डिमांड नहीं दिखाई दे रही है इस आईपीओ की। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से अदर आईपीओ अभी तक आए थे उन सब की, तो आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया डिमांड आपको नजर नहीं आएगी।
तो हम यहाँ देखें तो डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ की बात करें तो स्टेटस अभी तक अपकमिंग में है, 402 प्राइस बैंड है, 12 रुपए सिर्फ जीएमपी ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर देखें एस्टिमेटेड लिस्टिंग तो सिर्फ 2 से 3% दिखा रही है दोस्तों, काफी नीचे है। फायर रेटिंग भी 1 की बनी हुई है। वहीं आईपीओ का इशू साइज की बात करें तो 3027 करोड़ के लगभग का इशू साइज है, काफी बड़ा है। एक लॉट में आपको 35 शेयर देखने को मिलेंगे। 29 जनवरी यानी कल से ओपन होने जा रहा है, 31 जनवरी तक रहेगा, यानी कि इस मंथ में क्लोज हो जाएगा फाइनली। अलॉटमेंट आपको 3 फरवरी को पता लगने वाले हैं। कुल मिला के देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के पर्पज से तो हमें काफी कम दिखाई दे रहा है, बिकॉज लिस्टिंग गेन की बात करें तो सिर्फ 2% का लगभग दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा क्राइटेरिया जो बोलता है वो कम से कम 20% से लेकर 30% के बीच में सेफर साइड मानता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की साइड चल रहा है अभी ये, और इस आईपीओ की डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं बन रही है, जस्ट बिकॉज अब इसका जो है हायर वैल्यूएशन मुझे लगता है, और कहीं हद तक फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा दे रहे हैं। सॉरी, फाइनेंशियल नहीं, फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं अभी तक। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा रिस्की साइड तो लग रहा है, पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा देखना चाहिए। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो उसमें कोई सजेशन नहीं दे सकते, पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, वो सब आपको हमने शेयर किया है। उसके अलावा जीएमपी में जिन लोगों को लिस्टिंग इनके पर्पज से चाहिए तो उनको थोड़ा सा भी मुझे लगता है वेट और वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिस्की क्राइटेरिया चल रहा है। मार्केट के सेंटीमेंट भी काफ़ी निगेटिव है, जब तक कि बजट नहीं आ जाता 1 फरवरी तक, तो वहाँ तक थोड़ा सा रहेगा। तो मुझे लगता है कि लास्ट डे में अप्लाई करना अच्छा रहेगा 31 तक, तो यानी कि 2 दिन का हमें देखना पड़ेगा कि इसका सारा सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या आ रहा है, जीएमपी में क्या डिमांड बढ़ रही है या फिर घट रही है, उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। पर मुझे लगता है अभी वेट और वॉच करना चाहिए, और डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद इस आईपीओ में कोई डिसीजन लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले अपना डिसीजन ले सकते हैं। फिर भी दोस्तों एक बात आपको बता दें, यहाँ कोई भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। सारे वीडियो नॉलेज पर्पज से बनाए जाते हैं। हम यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी की ग्रे मार्केट में क्या डिमांड है वो एनालिसिस करते हैं, ताकि एक ओवरव्यू आपके सामने रख पाएं। उस ओवरव्यू के बेस पे आपको अपना डिसीजन खुद लेना होता है, या फिर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी सलाह मशवरा करके ले सकते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा सजेशन आपको नहीं देते कि जहां आपको अप्लाई करना ही करना है। सिर्फ आपको एनालिसिस करके बताते हैं, शॉर्ट करके बताते हैं, ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल पाए। तो दोस्तों ये आज का पूरा वीडियो था, जहां हमने कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बताया। पर मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट में खासा डिमांड नहीं है, तो अभी तो वेट करना चाहिए। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कंपनी कैसी लगी आपको फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे लगे, जीएमपी मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से लिस्टिंग गेन कैसा देने वाला है, क्या ये लिस्टिंग गेन बढ़ेगा या फिर ये आईपीओ फ्लॉप होने वाला है। क्योंकि जिस टाइप से अदर आईपीओ आए थे उन्होंने काफी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था। बिजनेस काफी यूनिक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कंपनी का बिजनेस काफी यूनिक है, पर ठीक ठाक जगह। फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी थोड़ी सी वीक साइड में लग रही है, पर फिर भी देखते हैं दोस्तों। और तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।